गया है। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 7 तस्वीरें। आसमान से जो आफत बरफ कर उभरी है। ओडिशा में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका गहरा गई है। यानी कि कुल मिलाकर हर जगह बारिश ने ऐसा बेहाल कर दिया स्थिति को कि ऐसा लग रहा है जल प्रलय आने वाला है। सबसे ज्यादा असम में, आप सोचिए, असम में जिस तरीके से एक पिता 3 बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाता नजर आ रहा था, उसने पूरे देश को झकझोरा। असम में 68 मौतें, 68 टोटल काउंट। आप सोचिए 68 मौतें हो चुकी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। ओडिशा में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। काशी में भी गंगा नदी उफान पर है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि बाढ़ ने हिंदुस्तान में किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। आप देखिए गुजरात में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, निचले इलाके भी डूब गए। अब उफान पर सारी नदियां सामने आ रही हैं। अब इसके साथ आपको दिखा दें, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं, जनजीवन बेहाल है, यातायात ठप हो गया है। कई रूट्स को बाढ़ के कारण डाइवर्टेड किया गया। इसके साथ सबसे बड़ी यहाँ पर जो आफत है वो असम की जनता ने देखी है। असम में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि असम में जल का जो स्तर है वो थोड़ा नीचे आता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन राहत बिल्कुल नहीं है। आम जो लोग हैं वो दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। अपना पूरा घर बार छोड़कर कागजात तक सबके जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कितनी कहानियां आसाम से ऐसी आ रही हैं जो रूह कपा देने वाली हैं। आंखों में आंसू लिए यहाँ जिस तरीके से असम में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, अब आम जनजीवन जो है वो व्यस्त अस्त नजर आ रही है। असम में बारिश का कहर लगातार जारी है। नदियां उफान पर है। बांध को खोले जाने से भी ये जो संकट है ये बरपता नजर आ रहा है। और असम में बाढ़ का कहर जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 68 पहुंचा है। 5.2 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी सरकार, यानी कि असम सरकार ने यहां जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में बाढ़ ने ऐसी तबाही दर्शकों मचा दी जिसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। नदियों के उफान और लगातार हुई बारिश ने लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 हो गई है, 68। और चराईदेव जिले में 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीरता बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है और स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संकट नहीं टला है। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DRIMS की ताजा रिपोर्ट आपको बता दूं, मुताबिक राज्य के 5 जिलों में अब भी 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा कहां हुआ? चराईदेव में, जहां करीब 1,90,000 लोग अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। निबिर डेका मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निबिर, चराईदेव में तो मतलब वाकई ये रिपोर्ट जो हम दर्शकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये वाकई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। 1,90,000 लोग अब भी बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। स्थितियां जरा बताइए। जी बिल्कुल। बाढ़ का जो असम में जो बाढ़ हुआ है उसके वजह से 75 से भी ज्यादा लोग अब तक उनका मौत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे घर जो है तहस नहस हो चुके हैं। लोग अभी भी शिविर पे रह रहे हैं। रिलीफ हाँ, सप्लाई जो सरकार दे रही है और एनजीओस दे रही है उनकी सप्लाई में वो रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज असम असम जो अभी फेस कर रहा है। और आप जिस जिले के बारे में बात कर रहे हैं, असम में 3 जिला है ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा फ्लड हुआ है। एक तो है चराईदेव डिस्ट्रिक्ट, एक शिवसागर डिस्ट्रिक्ट और एक है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ का जो अभी कहर है उसके वजह से जो है लाखों लोग इम्पैक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात हम जो जिस बारे में कह नहीं रहे हैं कि ये खेत का एरिया है, रूरल इकोनॉमी है यहाँ पे। तो बहुत सारे पशु पक्षी सब खत्म हो चुका है, खेत पूरा खत्म हो चुका है। गाड़ी गाड़ी जितने भी गाड़ी थे सबके अंदर पानी आ गया, गाड़ी खत्म हो चुका है। तो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस है लोगों के लिए। एक गांव आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। नेपाली खूंटी करके एक गांव है वहां पे, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन होता था 130 लीटर दूध हर दिन। और वो गांव पूरा खत्म है आज के तारीख में। तो अच्छा। ऐसा परिस्थिति है असम में। और इसके कारण आप देख रहे हैं जितने भी रिलीफ ऑपरेशन सरकार ले रही है, एनजीओस अपने लेवल पे ले रही है, इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे ले रही है, लेकिन
इस पूरे लॉस को भरपाई करने के लिए काफी साल लग जाएगा, और यही रियलिटी जो अभी ग्राउंड रियलिटी है असम की हम दिखा रहे हैं। नहीं नहीं निबिर, देखिए वाकई लॉस का भरपाई जो है वो सालों से भी ज्यादा लग सकता है। आप सोचिए जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो चलिए ठीक से अपना गुजारा कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं आप सोचिए जिनके पास बची कुची राशि रहती है, जो दिन भर दिहाड़ी करके मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों की है। आप सोचिए किस तरीके से ये कहर बनकर उभरा है। ये बताइए अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की मैं बात करूं निबिर, अभी कितने जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, असम की सरकार कितनी मुस्तैद है? देखिए, असम सरकार जो कह रही है वो एक 3R फॉर्मूला के बारे में कह रही है। अच्छा। फर्स्ट आर ये था कि रेस्क्यू, दूसरा आर ये था कि रिलीफ, और तीसरा आर है कि रिहैबिलिटेशन। अभी रेस्क्यू का फेज जो है खत्म हो चुका है, अभी रिलीफ का फेज चल रहा है और रिहैबिलिटेशन का फेज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जो लोग शिविर में रह रहे हैं उनको रिलीफ पहुंचा रहे हैं, जिनके घरों में अब तक बिजली पानी नहीं है उनको रिलीफ आ रहा है, सबको रिलीफ आ रहा है। लेकिन इसके बाद रिहैबिलिटेशन होगा। रिहैबिलिटेशन में जितना भी आपका नुकसान हुआ है, आपके घर के अंदर पानी घुस के जितना नुकसान हुआ है, ना केवल घरों में, स्कूल का, पाठशाला की किताबें खत्म हो चुका है, उन सबकी जो है भरपाई सरकार अपने सिस्टम से करेगी। अब तक सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2-3 मेजर्स जो है अनाउंस किए हैं। एक तो है 15,000 हर परिवार को मिलेगा, और एक है कि अगर किसी के परिवार में मृत्यु हुआ है तो उसकी धनराशि ज्यादा होगा, 5 लाख के करीब। तो चलिए ये नजर सब बना के मेजर्स रखिए आए निबिर, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते, गुजरात में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई जिलों को जलमग्न कर दिया है और सूरत से लेकर अहमदाबाद तक हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। रात भर बारिश हुई है, सूरत में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है और कई इलाकों में सड़कों के पानी में डूब जाने की आशंका है, यातायात ठप पड़ गया है और लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और स्थायी राहत शिविरों, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस बीच बाढ़ और बिजली के करंट की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। सबसे चिंताजनक तस्वीर अहमदाबाद के इंडस्ट्रियल क्षेत्र से सामने आई है, जहां बाढ़ का पानी दर्शकों कई बड़े औद्योगिक परिसर में घुस गया। फार्मास्यूटिकल और मल्टीनेशनल कंपनियों वाले इंडस्ट्रियल पार्क में पानी भर गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों कर्मचारी फंस गए। इस स्थिति इतनी गंभीरता से यहां देखते हुए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया है और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया है, सुरक्षित बाहर निकाला है। अब प्रशासन और उद्योग जगत का ध्यान बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन पर केंद्रित है। मेरे संवाददाता भी गुजरात से जुड़ चुके हैं, जतिन रावल। जतिन, ये बताइए, इसके पहले हम निबिड़ डेका से यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे, असम के तो हालत बेहाल है लेकिन गुजरात में भी भारी तबाही। आप बताइए जतिन, इंडस्ट्रियल एरिया में पानी जब भरा तो क्या वहां पर सैकड़ों कर्मचारी फंसे हुए थे और अभी फिलहाल राज्य की क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो 23 जुलाई से जो बारिश, जो लगातार जो बारिश, जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में जो है वो बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया था, जिसमें अगर बात करें तो वलसाड़ में तकरीबन 2 दिन के अंदर ही तकरीबन 50 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई। उसके अलावा भी सूरत में उससे पहले जो बारिश आई थी उसमें सूरत में पूरी इलाके में जो है बाढ़ जैसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था। उसके बाद जो उत्तर गुजरात में बारिश आई, उत्तर गुजरात में बनासकांठा है, पाटन है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सातलपुर में आई। तकरीबन एक दिन के अंदर 15 इंच जितनी बारिश जो है वहां पर दर्ज की गई। उसके बाद भी लगातार बारिश का जो कहर है वो चालू रहा। और ये अहमदाबाद की बात करें अभी फिलहाल, तो अहमदाबाद के अंदर भी जो 23 तारीख को जो बारिश हुई थी, 23, 24 और 25 को जो बारिश हुई थी, उसमें अहमदाबाद के लगभग सभी इलाकों को जो है अपने बांध में जो है वो ले लिया था बारिश ने। सभी जगह पर बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया। चाहे बात करें अहमदाबाद के पूर्व इलाकों की, चाहे अहमदाबाद के पश्चिम इलाकों की, पश्चिम इलाकों में सबसे ज्यादा जो है वो बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा जो है जो प्रभावित इलाके रहे वो अहमदाबाद का बावला है, फिर जोलेरा है, फिर जो ग्रामीण इलाकों में जो आते हैं, साथ ही साथ जो पश्चिम जो सिटी इलाके में आते हैं वो भोपाल है, तिलज है, गुमा है। इन सभी इलाकों में लोगों के घरों में
जो है वो कमर तक का पानी जो है वो धंसा हुआ था, जिसमें जो लोगों के घरों में जो कीमती सामान थे, लोगों के घरों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने करोड़ों रुपए के घर होने के बावजूद लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होते हुए नजर आए। फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल पिछले 2 दिन से बारिश ने जो है वो काफी तौर पर विराम लिया है, लेकिन जिस तरह से आईएमडी की जो चेतावनी जो दी गई है, कल भी जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राहत कमिश्नर के अलावा जो राहत सचिव है जयंती रवि जी, उनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, जिसमें ये आज रात से जो है वो बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। भारी बारिश की आज अभी भी जो है वो शक्यता जो है वो जताई गई है। आज, कल और परसों इन 3 दिन गुजरात के ऊपर काफी भारी जो है वो रहने वाले हैं, और इसी की वजह से तकरीबन जो 8 जो जिलों में सबसे ज्यादा जो बारिश दर्ज की गई थी, उन सभी को भी जो है वो सूचना दी गई है कि सभी जगह पर जो है वो छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी जाए। अच्छा, मतलब जतिन अब छुट्टी की बात भी होनी परिस्थितियों को शुरू हो गई है। हाँ, परिस्थितियों को देखते हुए एक और सवाल मेरा है, जतिन ये बताइए कि जो तमाम लोग हैं जो फंसे हुए हैं बाढ़ के पानी में, उन लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेज गति से किया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अगर बात करें, बावड़ा है, धौलेरा है, धंधुका है, दोड़का है, ये ऐसी बहुत सारी जगह पर जिसमें कल जो है वो बावड़ा के अंदर ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया था। पिछले 5 या 6 दिनों से कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी कंपनी में ही जो है वो फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है वो निकाला गया। फिलहाल अभी जिस तरह से जो प्रशासनिक जो सूचना मिली है, अभी फिलहाल किसी भी इलाके में कोई रेस्क्यू की चलिए, नजर बना के रखिए जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की चलिए बात करेंगे। महाराष्ट्र के भी गढ़चिरौली में आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले को जलमग्न कर दिया। दर्शकों, हालात तो ऐसे हैं कि शहर की सड़कें नदियां बन गई हैं और कई इलाकों में समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गढ़चिरौली शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी बाढ़ के मटमैले पानी की चपेट में आ गए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। सबसे राहत भरी खबर धामरागढ़ से आई है, जहां बाढ़ के बीच फंसी एक मां और उसकी 2 मासूम बेटियों को एसडीआरएफ की टीमें ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तेज बहाव, खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम ने साहस का परिचय दिया। तीनों की जान बच गई है। वहीं लगातार बारिश के कारण आलापल्ली से सिरोचा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हो गया है, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूटने की आशंका बढ़ गई है। तो एक के बाद एक आपको बाढ़ से जुड़ी हम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाई असम की हालत। असम में हालत बद से बदतर। उसके बाद हमने आपको बताया अहमदाबाद यानी गुजरात की तस्वीरें, और अब बारी महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाने की है। दर्शकों, महाराष्ट्र में तो यहाँ पर बाढ़ नहीं, लग रहा समंदर हम देख रहे हैं। समंदर जैसी हालात हो गई है। और असम के बाद अब महातबाही महाराष्ट्र में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि सरकारें, अलग अलग राज्यों की सरकारें पूरी तरीके से दुरुस्त है, मजबूती से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवा रही है, प्रशासन वहां मौजूद है। आप सोचिए, महाराष्ट्र में तो 2 मासूम बेटियों को और एक मां को एसडीआरएफ की जो टीम है वो बचा ली। और यही गनीमत है कि टीमों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं, एक बार चलिए संवाददाता के पास रुख कर लेते हैं। मेरे संवाददाता भी महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए, अलग अलग राज्यों की कहानी हमने दर्शकों को दिखाई, और ये देखिए बेहद दर्दनाक है जब बाढ़ से इस तरीके से हालात हो गए हैं। ये बताइए, महाराष्ट्र की क्या तस्वीरें, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, अभी क्या वहां चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी देखिए, महाराष्ट्र की अगर सृष्टि बात करें, हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मुंबई में तो हालात बेहतर हैं। अच्छा, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, विदर्भ बेल्ट है, कोकण बेल्ट है, ये सारे पट्टों में जो है बारिश ने जो है अपनी तबाही मचाई रखी है। हाँ, अभी की अगर हम बात करें तो गढ़चिरौली में जो है हालात नासाज हैं, और कई जगहों पर जो है आपको मैं बता दूं कि नदियां जो है अपने उफान पर हैं। शहरों और ग्रामीण इलाकों के खासकर जो है निचली बस्तियां इसकी जद में आ गई हैं। कई जगहों पर ऐसा है कि जहां पे अगर जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक जो है सुबह जो बारिश हुई है इन जगहों पर 123.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो अच्छा, सृष्टि, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हाँ, कितनी ज्यादा जो है हालात कैसे होंगे। गढ़चिरौली के कम से कम जो है आपको मैं बता दूं कि 15 गांव, इनके 15 गांव का जो है ना संपर्क
टूट चुका है पूरी तरह से। और उसके साथ साथ जो है राज्य में जो है 45 में से 44 मंडल का जो डेटा आया है, अच्छा। उनमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मूसलाधार बारिश, और उसके साथ साथ जो है 21 मंडल में जो है बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 21 में से 18 मंडल ऐसे हैं जिसमें मूसलाधार बारिश के बारे में कहा गया है, जबकि 3 मंडल ऐसे हैं कि उनमें बहुत ही ज्यादा मतलब कि बारिश को लेकर ये जानकारी मिली है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि जिन इलाकों में मूलचेरा जो तालुका स्तर पे अगर जिन इलाकों में दिक्कत है बारिश की वजह से, मूलचेरा यहाँ 163.8 मिलीमीटर, जबकि गढ़चिरौली की बात करें तो यहाँ 163.7 मिलीमीटर, धानोरा में 161.6 मिलीमीटर, अहेरी में 136.3 मिलीमीटर। ये बारिश के जो है मतलब अगर इतना ज्यादा बारिश मतलब हुई है तो शाहिद अब जो महाराष्ट्र में भी बारिश कहर की तरह बरपी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रखिए नजर इस खबर पर। जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए छत्तीसगढ़ के भी हालात को बयां करते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मानसून ने इस बार दोहरी तस्वीर पेश कर दी है। एक और सामान्य से 22.7% अधिक बारिश हो रही है। किसानों के चेहरे पे मुस्कान जरूर है, वहीं दूसरी ओर यहीं बारिश कई इलाकों में परेशानी का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर की सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है और दैनिक जीवन पर इसका असर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर देखने को दर्शकों को मिला है। प्रसिद्ध सिया देवी मंदिर का संपर्क बारिश उफनते जलस्तर के कारण टूट चुका है। कई नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बना के रखे हुए है। स्थानीय प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों या नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब ऐसे में जहां किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं प्रशासन किसी भी संभावित आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बालोद में बारिश ने खेती को नई उम्मीद दे दी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। यानी देखिए, एक तरफ 22.7 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो रही है, किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। अब जम्मू कश्मीर की चलिए बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जनजीवन प्रभावित हो गई है और आने वाले दिनों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है, अचानक बाढ़ और नदियों नालों के उफान का खतरा लगातार बरप रहा है। इस बीच एक युवक ने बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने की घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। युवक की तलाश के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राहत एवं बचाव दल नदी और आसपास के इलाकों में लगातार खोज अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। जी हां, जहां बताया ये जा रहा है कि युवक के डूबने से, बहने से जो बाकी लोग हैं, जो बाकी वहां पर जनजीवन जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, वो लोग सतर्क रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और चलिए तेलंगाना का रुख करना जरूरी है। तेलंगाना में बाढ़ का खतरा एक बार फिर गहरा गया है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाकों की बात कर लेती हूं। लगातार बारिश हो रही है, उसका असर अब गोदावरी नदी की जलस्तर पर साफ देखने को मिला है। हालात को देखते हुए भद्राचलम जिले के चारला स्थित ताली पेरू प्रोजेक्ट में पानी का भारी बहाव शुरू हो गया है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट के सभी 24 गेट खोलने पड़े, जिसके जरिए करीब 98,761 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़ दिया गया है। इस वजह से नदी के किनारे बसे इलाकों में चिंता बढ़ गई है और प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। जलाशय का जलस्तर बढ़कर 72.57 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 74 मीटर है, यानी जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, हर तरफ बाढ़ का कहर, हर तरफ पानी की तबाही और हर तरफ लोग परेशान। यानी कि मॉनसून तो आ गया, मॉनसून की देरी हुई, लेकिन अब मॉनसून इस तरीके से आया है कि लोगों की टेंशन बढ़ गई है। मॉनसून अब कहर बनकर आया है। मॉनसून अब लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। और ओडिशा का चलिए रुक कर लेते हैं। ओडिशा में तो मानसून एक बार फिर आफत बनकर बरस रहा है।
राज्य के उत्तरी हिस्सों में बैतरनी नदी का रौद्र रूप लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। लगातार हो रही बारिश और गहरे डिप्रेशन के असर से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसके चलते इन मानसून में बाढ़ की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कई स्थानों पर बैतरनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। भद्रक जिले के अकुआपाड़ा में बैतरनी नदी का जलस्तर लगभग 20.29 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि यहां जलस्तर धीरे धीरे कमी आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नदी अब भी खतरे के असर से काफी ऊपर बह रही है। प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर है कि ऊपरी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण स्थिति फिर बिगड़ सकती है। नदी का बढ़ता जलस्तर कई गांवें, कृषि भूमि और संपर्क मार्गों के लिए खतरा बन गया है।